जनसेतु में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। राम मंदिर निर्माण शुरू होने की खुशी रामनगरी के कोने कोने में प्रत्यक्ष दर्शित हो रही है। अयोध्या पीएम मोदी के हाथों 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर उत्साह में डूबी हुई है। खुशी कुछ इस तरह है कि जैसे राम जन्म के समय अयोध्या का उल्लास झलकता है। तस्वीरों में देखिए राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले कैसे सजाई जा रही है अयोध्या। रामनगरी के संत धर्माचार्यों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना के चलते लाखों राम भक्त अयोध्या आकर भूमि पूजन नहीं देख सकते, फिर भी उनके मन में राम जन्म भूमि बसी हुई है। अयोध्यावासी लाइव भूमि पूजन देखने की तैयारी में पूरे उत्साह से जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच इसके पीछे की कहानी आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन आज हम फिर उस 400 साल पुरानी कहानी का जिक्र करेंगे, क्योंकि रामलला का मंदिर में विराजमान का समय आ गया है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर हम चर्चा करेंगे कि अयोध्या में विवाद कब से शुरू हुआ और कब कब क्या हुआ। सबसे पहले बात करेंगे बिल्कुल शुरुआत की। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदुओं का दावा है कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पहले एक मंदिर था। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी शासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। अब साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई तो हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। अब साल 1950 में क्या हुआ? फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। इसके बाद साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर ताला हटाने का आदेश दिया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। उसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा।
पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। इसके बाद 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद 2 अगस्त को क्या हुआ, अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है। इसके बाद 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तो ये वो इतना लंबा अरसा था जिसके बाद आज रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, जिसके लिए पूरे अयोध्या को जगमग कर दिया गया। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी और चेहरों पर खुशी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों की इच्छा, उम्मीद, संघर्ष और सपने सब पूरे होने वाले हैं। पूरा देश इन खुशियों में शामिल है। हमारी भी आप लोगों से अपील है कि आप भी पूरे देश के साथ, पूरे भारत के साथ मिलकर अपने अपने घर में कल दिए जलाएं, जिससे एकता का संदेश जाए, जिससे पता लगे कि हम भी रामलला के अयोध्या में विराजमान से कितने खुश हैं और एक बार दिवाली से पहले ही दिवाली का रंग देश के संग देखने को मिल जाए। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनसेतु और मनाते रहिए रामलला के विराजमान की देश संग खुशियाँ। नमस्कार।